हेलो दोस्तों। आज जिस टॉपिक पे हम लोग आपस में डिस्कशन करने वाले हैं उसको कुछ लोग अपेंडिक्स शब्द भी कहते हैं कि सर उनको अपेंडिक्स हो गया है या हमको अपेंडिक्स हो गया है, डॉक्टर ने ऐसा बताया है। हालांकि ये शब्द गलत है। जो इस बीमारी का नाम है वो होता है अपेंडिसाइटिस। तो इसमें बेसिकली होता क्या है तो आपको बता दें कि पेट में जो बड़ी आंत होती है उसमें दाहिनी तरफ निचले हिस्से में छोटी उंगली के आकार की थैली होती है। अगर उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन या सूजन आ जाता है तो इसी कंडीशंस को अपेंडिसाइटिस का नाम दिया जाता है। मैं इमेज के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये मानव शरीर में ये बड़ी आंत होती है और बड़ी आंत का ये दाहिना हिस्सा है और ये बायां हिस्सा है। दाहिने हिस्से में नीचे की तरफ जो ये स्ट्रक्चर है इसको अलग से अगर जूम करके देखा जाए तो इस तरह का स्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने कहा, छोटी उंगली की तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसमें अगर किसी तरह की स्वेलिंग या इन्फेक्शन हो जाए तो इसी को अपेंडिसाइटिस कहा जाता है और यह एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन भी होता है। कई केसेज में ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस ले लेता है। लापरवाही बिल्कुल ना करें। अब बात करते हैं, अगर किसी को ऐसी समस्या है तो उसको क्या लक्षण दिखेंगे। तो लक्षण की बात अगर हम करें तो लक्षण इसमें दिखते हैं कि नाभि के पास से दर्द चालू होता है और ये दर्द पेट के निचले हिस्से में दाहिनी तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई देता है। कुछ केसेज में उल्टी जैसा महसूस हो सकता है, फीवर आ जाता है, भूख लगना बंद हो जाता है। तो ये इसके मेन लक्षण होते हैं। अगर हम बात करें इसके इलाज की तो इसका जो इलाज ज़्यादातर केसेज में देखने को मिलता है सर्जरी। लेकिन हम सारे पेशेंट को ये सलाह देंगे कि सर्जरी से पहले एक बार इन दवाइयों को ज़रूर यूज करें, क्योंकि मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा कई लोगों को बिना सर्जरी के ठीक होते हुए इन दवाइयों से। तो इन दवाइयों में मैं 3 बेसिक दवाइयाँ बताऊंगा जिनके सिम्टम पेशेंट से मैच कराने हैं और उनको इस दवाइयों को यूज करना है। तो जो पहली दवा होती है वो होती है बेलाडोना। बेलाडोना का क्या कंडीशन है कि पेट के निचले हिस्से में दाहिने तरफ तेज दर्द हो रहा हो और जब उसको छूने की कोशिश करें, हल्का सा प्रेस करने की कोशिश करें तो दर्द बहुत तेजी से बढ़ जा रहा हो। ऐसे कंडीशन में बेलाडोना इज द बेस्ट मेडिसिन। करना क्या है, इसको 200 पावर में मार्केट से लेना है। शुरुआत में 15 दिनों तक इसको 3 बूथ सुबह 3 बूथ शाम लेना है। जब आराम मिलने लगे तो इस दवा को 15 दिन बाद सिर्फ सुबह कर देना है। नेक्स्ट 15 डेज के बाद अगर पेशेंट को 70% रिलीफ मिल जाता है तो इस दवा को 3 बूथ वीकली संडे टू संडे लेना है। धीरे धीरे इस समस्या कवर होते होते पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। मैंने जैसा कि कहा कि जो ये थैलीनुमा स्ट्रक्चर है इसमें अगर सूजन आया हुआ है तो सूजन जैसे ही खत्म होगा पेशेंट पूरी तरह से रिकवर हो जाएगा। दूसरी दवा ब्रायोनिया। ब्रायोनिया का क्या सिम्टम होता है कि पेशेंट को दर्द काफ़ी ज़्यादा है। कहाँ पे? पेट के निचले हिस्से में दाहिनी तरफ नाभि के नीचे दर्द काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन यह दर्द जब पेशेंट लेट जाता है तो उसको आराम लगने लगता है। जैसे ही वो चलने की कोशिश करता है, उठकर खड़े होकर जैसे चलना चालू करता है, दर्द बढ़ जाता है। तो उस समय ब्रायोनिया यूज करना है। ब्रायोनिया को शुरुआत में 30 पावर में लेना है। 3 बूथ सुबह 3 बूथ शाम 3 बूथ रात, लगातार 1 महीने तक। इसके बाद इस डोज को सुबह शाम कर दीजिए। जब सिम्टम 70% रिकवर हो जाए तो इस दवा को सिर्फ सुबह करके 1 महीने तक लगातार लेना चाहिए। तीसरी जो दवा इसमें आर्सेनिक यूज की जाती है। आर्सेनिक का सिम्टम होता है कि पेशेंट को दर्द के साथ बार बार उल्टी महसूस होना, उसको चक्कर जैसा महसूस होना, उसके भूख लगने का जो प्रोसेस है पूरी तरह से बंद हो जाना, भूख लगना काफ़ी कम हो जाना। ऐसे केस में आर्सेनिक दिया जाएगा। आर्सेनिक का जो पावर होता है वो 30 ही यूज करना है। 3 बूथ सुबह 3 बूथ दोपहर 3 बूथ रात, 1 महीने तक। उसके बाद इस दवा को सुबह शाम कर देना है। सिम्टम पूरी तरह से रिकवर होते दिखने के बाद 70 to 80% इस दवा को एक मीटिंग करके 1 महीने तक कंटिन्यू लेना है। ज़्यादातर मामले में देखा जाता है कि इन दवाइयों से पेशेंट पूरी तरह से रिकवर हो जाता है।
अगर उसको पूरी तरह से आराम मिल जाएगा, उस सर्जरी से बच जाएगा, तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा पूरा हो जाएगा। अगर किसी भी तरह का कोई भी सलाह हमारी टीम से आप लेना चाह रहे हैं या हमसे लेना चाह रहे हैं, तो मैंने संस्था का नाम और मोबाइल नंबर स्क्रीन पे शेयर कर दिया है। अगर कोई मदद हम आपकी कर पाएंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। हमारी दवाइयाँ ऑल ओवर इंडिया बल्कि विदेशों में भी कोरियर के माध्यम से जाती हैं। अगर आपको दवा की भी ज़रूरत पड़ती है तो हमारी संस्था से आपको दवा भेजी जा सकती है। थैंक यू वेरी मच।